नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भरोसा टीवी में। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा अपने घर आती है? क्या वह अपने परिवार को देखती है? और आखिर 13 दिनों तक आत्मा क्या करती है? गरुड़ पुराण में इस विषय पर कई धार्मिक मान्यताओं का वर्णन मिलता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं मान्यताओं को सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि 13वें दिन का महत्व क्यों माना जाता है सबसे ज्यादा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपको कुछ नया सीख देगी और हमको धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी बताएगी, जो सदियों से परंपराएं चली आ रही हैं और इनका पालन हमें भी आगे चल के करना है। तो पहले बात करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। सनातन धर्म में मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। मान्यता है कि शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अपनी आगे की यात्रा जारी रखती है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, इसीलिए 5 तत्व जो है वो तो विलीन हो जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा है वो आगे की यात्रा जारी रखती है। तो गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है, इसलिए जीवन में अच्छे कर्मों का विशेष महत्व बताया गया है कि आप जितना अच्छा कर्म अपने जीवन में करेंगे, वही आपको आगे मृत्यु के बाद आपको उस कर्मों का फल मिलता है और आपकी आत्मा को उसी कर्मों के कारण ही आगे बढ़ाया जाता है। क्या आत्मा अपने घर आती है? अक्सर हम लोगों सुना होगा, कभी क्वेश्चन भी आते हैं कि कहते हैं कि आत्मा यहाँ रहती है, तो क्या वो आत्माएं वापिस आती हैं घर? तो कई धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर और परिजनों के आसपास रह सकती है। इसी कारण परिवार श्रद्धांजलि, प्रार्थना और अन्य धार्मिक कार्य करता है, जिससे वह आदमी की जो आत्मा है वो संतुष्ट हो और वो शांति से आगे जा सके। हालांकि इन बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझना चाहिए, इसे अंधविश्वास में नहीं लेना चाहिए। ये परंपरा है और ये लोगों का मानना है, वही हमें मानना है। ये धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसे गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। क्या 13 दिनों का महत्व जानते हैं आप? कि इन 13 दिनों में जो पिंडदान, जो रीति रिवाज होते हैं, वो क्यों किए जाते हैं, इसका महत्व क्या है? सनातन परंपरा में 13 दिनों का विशेष महत्व माना गया है। इन दिनों में परिवार शोक मनाता है, दिवंगत के लिए प्रार्थना करता है और धार्मिक संस्कार पूरे करता है। कई स्थानों पर 13वें दिन शांति पाठ, दान और श्रद्धांजलि का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी परिवार वाले और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, उन्हें भोजन किया जाता है, कुछ सामग्री भी दी जाती है, पिंडदान होते हैं और सारे रिवाज जो है वो किए जाते हैं। इसका उद्देश्य दिवंगत के प्रति सम्मान और परिवार को मानसिक संबल देना माना जाता है, कि इससे परिवार को सहानुभूति मिलती है और परिवारजन का जो मानसिक है वो लोग आके उसे बढ़ाते हैं और उन्हें उस दुख को झेलने के लिए सहानुभूति भी देते हैं। पिंडदान और तर्पण का क्या महत्व है? अक्सर आपने देखा होगा कि किसी की यदि डेथ हो जाती है तो पिंडदान को बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान होते, तो इसका महत्व क्या है? धार्मिक मान्यता के अनुसार पिंडदान और तर्पण पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के महत्वपूर्ण संस्कार है। इससे आपके जो पूर्वज हैं उनको पिंडदान करना बहुत जरूरी होता है। इनका उद्देश्य दिवंगत प्रार्थना करना और परिवार की धार्मिक परंपराओं का पालन करना होता है, जो सदियों से चली आ रही हैं और इन्हें आगे भी चलाना होता है। इन संस्कारों की
विधि और समय अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न हो सकती है। हर क्षेत्र में हर जगह अलग अलग नियम होते हैं, तो उन नियमों का आपके क्षेत्र और जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं वही नियमों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार हमें हर विधि करना चाहिए और करना चाहिए, और ये हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए ताकि हमारे बाद वो भी इस परंपराओं को पालन कर सके और इस रीति रिवाज को आगे बढ़ा सके। गरुड़ पुराण में हमें क्या सीख देती है? गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता बल्कि जीवन जीने की सीख भी देता है। यह हमें सिखाता है सत्य बोलो, हमेशा सत्य की राह पर चलो, सत्य बोलो, क्योंकि सत्य ही आपको आगे ले जाता है और आपको आगे बढ़ने में सहायक भी होता है। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, कभी भी अपने माता पिता का सम्मान को ठेस ना पहुंचाए, उनका सम्मान करें, किसी का हित ना करें, हमेशा किसी का अहित नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, सबके हित के लिए करना चाहिए, ना कि किसी के अहित सोचना चाहिए। दान और सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। ये यदि आप किसी को दान करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये आपके अच्छे कर्मों में आता है। अच्छे कर्म करिए, हमेशा सत्य बोलिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, दान पुण्य करिए, अच्छे कर्म करिए। अच्छे होंगे तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयां नहीं आएंगी। धार्मिक मान्यता है कि कर्म ही मनुष्य के भविष्य को प्रभावित करते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके भविष्य जो है वो बढ़िया होगा और आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक सत्य है, लेकिन सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण है सद्कर्म, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलना। यदि आप सत्कर्म, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपको जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भरोसा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ओम नमो नारायण या ओम शांति अवश्य लिखें। हर हर महादेव। यह विषय धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसे आस्था के संदर्भ में समझे, ना कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य के रूप में। हम इस जानकारी को हमेशा धार्मिक मान्यता पर सोचिए, कोई अंधविश्वास वैज्ञानिक रूप से है। ये धार्मिक मान्यताओं पर वीडियो है जो लोगों चली आ रही हैं, जो मान्यताएं चली आ रही हैं सदियों से, उसी के बारे में मैंने कुछ जानकारियां दी हैं। इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, याद रखिएगा, हर स्थान पे, हर क्षेत्र में, हर घर में अलग रीति रिवाज होते हैं जो चले आ रहे हैं। हमें उन्हीं रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए, ना कि या कहीं हमने देखा उस रीति रिवाज को चलाना चाहिए। जो आपके पूर्वज रीति रिवाज चलाते आ रहे हैं उन्हीं का पालन आपको भी करना है, और वही पालन आपको अपने बच्चों को भी बताना है, ताकि वो वही चीज, रीति रिवाजों को वो भी आगे लेके जाएं अपने पीढ़ी में भी। तो इसे अपने घर के, परिवार के जो रीति रिवाज है, जो पूर्वज चला रहे हैं, उन्हें ही पालन करना चाहिए। हर हर महादेव। कमेंट में ओम शांति, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।